एक बार की बात है, सीतापुरी नामक ग्राम में मनोज नाम का एक किसान रहता था, जो कि सब्जियों का ठेला लगाता था। किसान अपने ही खेत की ताज़ी ताज़ी सब्जियों को बेचा करता था और अच्छा मुनाफा कमाता था। मनोज के ठेले में खूब भीड़ लगती थी। उसकी ताज़ी सब्जियां खरीदना सबको बहुत पसंद था। मनोज बहुत दूर दूर तक अपनी सब्जियां बेचने जाया करता था। उसका व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा था। ये लो धनवती, ये आज की अपनी कमाई। अपना धंधा अभी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ जी, वो तो ऊपर वाले क्या आशीर्वाद है कि अपना व्यापार अच्छा चल रहा है। मनोज के पास एक पुश्तैनी तराजू था, जो कि सोने का था, जो उसे उसके पिताजी ने दिया था। मनोज उसी तराजू से सब्जी बेचा करता था। कुछ दिन बाद मनोज का व्यापार मद्दा पड़ गया। अरे क्या हो गया, आज तो मेरा व्यापार ही नहीं चल रहा है। मेरी सारी सब्जी रखी है अभी तक। कुछ दिनों तक मनोज का व्यापार ऐसे ही बहुत मद्दा चलता रहा। इक्का दुक्का ग्राहकी उसके पास आती रहे, बस। पता नहीं धनवती, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ दिनों से अपनी सब्जियां बिकना बिल्कुल बंद हो गई हैं। रोज़ ऐसे ही अगर सब्जियां खराब होती रहीं तो मुझे तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है। मेरे पास तो अब इस नुकसान को उठाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। हाँ जी, सही बात है। अपने पास जो पैसा अपन ने जोड़ा था सब खत्म हो गया है। पता नहीं अब क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं से कुछ पैसा उधार मिल जाए तो कहीं शहर जाकर कुछ अच्छा सा व्यापार चालू करूँ, क्योंकि अपना सब्जी का ठेला तो यहाँ चल नहीं रहा है। और ऐसे ही घाटा लगता रहा तो मेरा तो पता नहीं क्या होगा। हाँ जी, आप क्यों ना कहीं से कुछ पैसे उधार ले लो। राम राम जी की सेठ जी, मुझे अपना यह पुश्तैनी तराजू आपके पास गिरवी रखना है और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। हाँ हाँ, हमारा तो यही काम है। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूँगा, पर यह तो बताओ तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो। क्या बताऊँ सेठ जी, मेरा सब्जी का ठेला लगाने का काम है, पर कुछ दिनों से अभी मेरा सब्जियों का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और मुझे उसमें बहुत घाटा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाके कुछ काम किया जाए, इसलिए आपसे कुछ पैसे लेने आया हूँ। ये तराजू मैं आपके पास गिरवी रख के जा रहा हूँ। साहूकार ने तराजू के बदले में मनोज को कुछ रुपए दे दिए। धन्यवाद सेठ जी, मैं बहुत जल्दी ही आपका ये पैसा चुकाकर अपना तराजू वापस लेकर चला जाऊंगा। साहूकार से पैसे लेने के बाद मनोज शहर की ओर चल पड़ा और ऐसे ही दिन बीतते गए और मनोज बहुत मेहनत करता गया। और फिर कुछ समय बाद मनोज शहर से वापस गांव आया। राम राम जी की सेठ जी, मैं अपना तराजू वापस लेने आया हूँ, जो मैंने आपके पास गिरवी रखा था। आप पैसे लेकर मुझे मेरा तराजू वापस कर दीजिए। अरे मनोज भाई, वह जो तराजू था ना, वह तो चूहा खा गया। अब मैं तुम्हें वह कैसे लौटाऊं। तराजू को लेके उस साहूकार के मन में लालच पैदा हो गया था, इसलिए वह तराजू मनोज को वापस करना नहीं चाहता था और वह बहाना बनाने लगा। तब मनोज को अपना तराजू वापस लाने के लिए एक तरकीब सूझी। अगले दिन मनोज साहूकार के घर पहुंचा। और मनोज भाई, क्या हो गया है? फिर से पैसे की जरूरत आन पड़ी है क्या? इस बार क्या गिरवी रखने आए हो? नहीं नहीं, मैं तो नदी की तरफ जा रहा था, तो सोचा क्यों ना आपके बेटे को भी साथ में ले चलूं, उसका घोड़ी घुमा लाऊंगा। हाँ, ये तुमने ठीक किया, तुम उसको अपने साथ नदी घुमा लाओ। तब मनोज साहूकार के बेटे को लेकर चल पड़ा।
और मनोज एक गुफा के पास जाकर उसको बोलता है कि बेटा, इस गुफा में मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। जैसे ही साहूकार का बेटा अंदर जाता है, मनोज गुफा को पत्थर से बंद कर देता है ताकि साहूकार का बेटा बाहर ना आ सके। फिर मनोज साहूकार के घर पहुंचता है। अरे मनोज, तुम तो मेरे बेटे को लेकर गए थे, वो कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ आए तुम? क्या बताऊं सेठ जी, आपका बेटा नदी में नहा रहा था और उसे एक बाज उड़ाकर अपने साथ ले गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? एक बाज एक लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकता है? जैसे चूहे सोने के तराजू को खा सकते हैं, वैसे ही बाज लड़के को उठाकर ले जा सकता है। अगर आपको आपका लड़का वापस चाहिए तो मुझे मेरा तराजू वापस करो। साहूकार को अकल आ गई और उसने मनोज का तराजू उसे वापस कर दिया और मनोज ने उसके लड़के को आज़ाद कर दिया। कहानी की सीख, जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार करो ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए।